टू हाईलीगल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर बात करें स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की, तो हिंदू लॉ के स्कूल्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है मिताक्षरा स्कूल एंड सेकेंड इज दयाभागा स्कूल, जिसे हम इस चार्ट के फॉर्म से समझेंगे। मिताक्षरा स्कूल को भी हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं 5 तरीकों से, दैट इज द बनारस स्कूल, द मिथिला स्कूल, द द्रविड़ स्कूल, द बॉम्बे और महाराष्ट्र स्कूल एंड द पंजाब स्कूल। तो मिताक्षरा के ये 5 सब कैटेगरीज है। बात करते हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की। सबसे पहले तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम अथॉरिटी थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड आसाम। तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ जो है उसकी हर जगह सुप्रीम अथॉरिटी है, केवल दो स्टेट्स को छोड़कर, जो कि है बंगाल एंड आसाम। दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम अथॉरिटी थ्रू आउट बंगाल एंड आसाम। तो जो दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ है उसकी अथॉरिटी कहाँ पे है? बंगाल और आसाम में। In respect of those questions which are not conflict with Dayabhaga school, the Mitakshara school regarded as supreme authority even in Bengal and Assam. तो जो जिस जगहों पर अगर मिताक्षरा और दयाभाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो उन क्वेश्चंस पे जो मिताक्षरा स्कूल है उसी को सुप्रीम अथॉरिटी प्रदान की जाती है, इवन इन द स्टेट्स ऑफ बंगाल एंड आसाम। अब सबसे पहले देखते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ मिताक्षरा स्कूल क्या है। मिताक्षरा स्कूल के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो मिताक्षरा स्कूल में द सन हैज एन इंटरेस्ट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सिंस हिज बर्थ। तो जैसे ही एक लड़के का जन्म होता है उसका इंटरेस्ट उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बन जाता है। ही इज अ को पार्टनर इन द प्रॉपर्टी अलोंग विथ हिज फादर। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसमें को पार्टनर बन जाता है अपने फादर के साथ। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में, उसके बाद से डॉटर इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ को-पार्टनर एंड हैज अ राइट इन को-पार्टनरी प्रॉपर्टी फ्रॉम बर्थ। तो 2005 के अमेंडमेंट के बाद से जो डॉटर है उसे भी को-पार्टनर माना जाता है और उनका भी राइट होता है फ्रॉम बर्थ इन को-पार्टनरी प्रॉपर्टी। अब सेकेंड पॉइंट में क्या है? Members of co-partnering cannot dispose of their share if the co-partnering is not divided। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं वो उनको ये राइट नहीं है कि वो अपने शेयर को डिस्पोज ऑफ कर दें अगर को-पार्टनरी डिवाइडेड नहीं है। तो मतलब अगर सबका शेयर डिवाइडेड नहीं है तो जो मेंबर्स ऑफ को-पार्टनरी है वो उसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज कंसेंग्युइनिटी। अब कंसेंग्युइनिटी क्या होती है? जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उसे माना जाता है कंसेंग्युइनिटी। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पर है उसे कंसेंग्युइनिटी यानी ब्लड रिलेशन के बेस पे दिया जाता है। जो सन है, सन कैन क्लेम पार्टीशन एनी टाइम। तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में सन कभी भी पार्टीशन क्लेम कर सकता है। एंड फादर हैज रिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ एलिनेशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जो फादर है उनका जो राइट होता है एलिनेशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी में, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, तो ये थे सेलिएंट फीचर्स हमारे मिताक्षरा स्कूल के। अब बात करें दयाभागा स्कूल की, तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ दयाभागा क्या क्या है? जो सन है उनका कोई भी इंटरेस्ट केवल इस वजह से नहीं हो जाता कि उनका जन्म जन्म हो गया है, मतलब बाय रीजन ऑफ बर्थ, जैसा कि मिताक्षरा स्कूल में हमने देखा। तो यहाँ पर सन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं बन जाएगा फादर की प्रॉपर्टी में। सेकेंडली, father has power of alienation over self-acquired property as well as ancestral property। जो फादर के पास एलिनेशन का राइट होगा, ठीक है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर भी होगा और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर भी होगा। तो यहाँ का जो राइट है वो दोनों पर है। थर्ड, तीसरा क्या है? एनी मेंबर ऑफ ज्वाइंट फैमिली कैन एलिनेट हिज शेयर इवन विदाउट पार्टीशन। यहाँ पर क्या हमें फैसिलिटी मिलती है जो मिताक्षरा में नहीं थी, कि जो कोई भी मेंबर होगा जॉइंट फैमिली का वो अपना शेयर एलिनेट कर सकता है भले ही पार्टीशन ना हुआ हो। सो ये भी एक डिफरेंस है दयाभागा और मिताक्षरा में। ठीक है, तो ये हमने दोनों स्कूल्स को देख लिया है डिटेल में कि दोनों के क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।